ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, मत्स्य भगवान ने तारकासुर के वधरूप महान कार्य का वर्णन किस प्रकार किया था? ये कथा किस समय कही गई थी? मुने आपके मुखरूपी क्षीर सागर से उद्भूत हुई इस अमृत रूपिणी कथा का दोनों कानों द्वारा पान करते हुए भी हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। अतः महाबुद्धिमान सूत जी, आप हम लोगों के इस मनोभिलषित विषय का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। राजर्षि मनु ने मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से प्रश्न किया, विभो, षडानंद स्वामी कार्तिक का जन्म सर्पतक के वन में कैसे हुआ था? उन अमित तेजस्वी राजर्षि मनु का प्रश्न सुनकर महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र भगवान मत्स्य प्रसन्नता पूर्वक बोले। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, बहुत पहले वज्रांग नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम तारक था। उस महाबली तारक ने देवताओं को उनके नगरों से निकालकर खदेड़ दिया। तब भयभीत हुए वे सभी देवगण ब्रह्मा के निकट गए। उन देवताओं को डरा देखकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, देववृंद, भय छोड़ दो। शीघ्र ही भगवान शंकर के एक औरस पुत्र हिमाचल का दौहित्र नाती उत्पन्न होगा, जो उस दानव का वध करेगा। तदनंतर किसी समय पार्वती को देखकर शिवजी का वीर्य स्खलित हो गया। तब उन्होंने उसे किसी भावी कारणवश अग्नि के मुख में गिरा दिया। अग्नि के मुख में पड़े हुए उस वीर्य ने देवताओं को तृप्त कर दिया, किंतु पच न सकने के कारण वो उनके उदर को फाड़कर बाहर निकल पड़ा और नदियों में श्रेष्ठ गंगों में जा गिरा। फिर वहाँ वो बहते हुए सर्पतके वन में जा लगा। उसी से सूर्य के समान तेजस्वी गुह उत्पन्न हुए। उसी 7 दिवसीय बालक ने तारकासुर का वध किया। ऐसी अद्भुत बात सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों ने पुनः सूत जी से प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सबको मान देने वाले सूत जी, ये कथा तो अत्यंत आश्चर्य से परिपूर्ण, रमणीय और पापनाशिनी है। हम लोग इसे सुनना चाहते हैं, अतः आप हम लोगों को इसे यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में देवताओं का मान मर्दन करने वाला महाबली तारक जिसका पुत्र था, वो दैत्यराज वज्रांग किसके वंश में उत्पन्न हुआ था? उस दैत्यराज के वध के लिए कौन सा कारण निर्मित हुआ था? ये सब तथा गुह के जन्म की कथा हम लोगों को पूर्ण रूप से बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ने वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की थी। ऐसा हमने सुना है। उन ब्रह्मपुत्र सामर्थ्यशाली दक्ष ने उन कन्याओं में से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बाहुक पुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी थो। अदिति, दिति दनु, विश्वा अरिष्टा, सुरसा सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि, ये 13 लोकमाताएं कश्यप की पत्नियां थीं। इन्हीं से पशुओं की भी उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ है। देवेंद्र, उपेंद्र और सूर्य आदि सभी देवता अदिति से उत्पन्न माने जाते हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु आदि दैत्यगण उत्पन्न हुए। दनु के दानव और गौ आदि पशु सुरभि के संतान हुए। गरुड़ आदि पक्षी विंता के पुत्र कहे जाते हैं। नागों तथा अन्य रेंगने वाले जंतुओं को कद्दू की संतति समझना चाहिए। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु समस्त देवगणों के स्वामी त्रिलोकीनाथ इंद्र को जीतकर राज्य करने लगा। तदनंतर कुछ समय बीतने चर हिरण्यकशिपु आदि दैत्यगण भगवान विष्णु के हाथों मारे गए तथा शेष दानवों का इंद्र ने युद्धस्थल में सफाया कर दिया। इस प्रकार जब दिति के सभी पुत्र मार डाले गए, तब उसने अपने पतिदेव महर्षि कश्यप से युद्ध में इंद्र का वध करने वाले अन्य महाबली पुत्र की याचना की। तब सामर्थ्यशाली कश्यप जी ने उसे वर प्रदान करते हुए कहा, देवी, तुम 1000 वर्ष तक पवित्र मन से नियम का पालन करो तो तुम्हें वैसा पुत्र प्राप्त होगा। पति द्वारा ऐसा कही जाने पर वह नियम में तत्पर हो गई। जिस समय वह नियम में संलग्न थी, उस समय सहस्रनेत्रधारी इंद्र उसके निकट आकर सावधानी पूर्वक उसकी सेवा करने लगे। ये देखकर उसने इंद्र पर विश्वास कर लिया। जब 1 सहस्र वर्ष की अवधि में 10 वर्ष शेष रह गए, तब तपस्या में निरत वरदायिनी दिति परम प्रसन्न होकर इंद्र से बोली। दिति ने कहा, पुत्र, अब तुम ऐसा समझो कि मैंने प्रायः अपने व्रत को पूर्ण कर लिया है। पाकशासन, व्रत को समाप्ति पर तुम्हारे एक भाई उत्पन्न होगा। वत्स, उसके साथ तुम इस राजलक्ष्मी तथा निष्कंटक त्रिलोकी के राज्य का इच्छानुसार उपभोग करना। ऐसा कहकर स्वयं दिति निद्रा के वशीभूत हो सो गई। उस समय भावी कार्य के गौरव के कारण वो अपने नियम से च्युत हो गई थी, क्योंकि सोते समय उसके खुले हुए बाल चरणों से दबे हुए थे। ऐसी त्रुटि पर अवसर पाकर देवराज इंद्र दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और अपने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात इंद्र ने क्रुद्ध होकर पुनः प्रत्येक टुकड़े को काटकर 7 भागों में विभक्त कर दिया। इतने में ही दिति को निद्रा भंग हो गई। तब वह सचेत होकर बोली, अरे इंद्र, मेरी संतति का विनाश मत कर। ये सुनकर इंद्र दिति के उदर से बाहर निकल आए और अपनी उस विमाता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर डरते डरते मंद स्वर में यह वचन बोले। इंद्र ने कहा, माँ, आप दिन में सो रही थी और आपके बाल पैरों के नीचे दबे हुए थे। इस नियम च्युति के कारण मैंने आपके गर्भ को 7 भागों में, पुनः प्रत्येक को 7 भागों में विभक्त कर दिया है।
इस प्रकार मैंने आपके पुत्रों को 49 भागों में बांट दिया है। अब मैं उन्हें देवताओं द्वारा पूजित स्वर्गलोक में स्थान प्रदान करूंगा। तब ऐसा उत्तर पाने पर देवी दिति ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तदनंतर कजरारे नेत्रों वाली दिति देवी ने पुनः अपने पति महर्षि कश्यप से याचना की, प्रजापते, मुझे एक ऐसा ऊर्जस्वी पुत्र प्रदान कीजिए जो इंद्र को पराजित करने में समर्थ हो तथा स्वर्गवासी देवगण अपने शस्त्रास्त्रों से जिसका वध न कर सके। इस प्रकार कहे जाने पर महर्षि कश्यप अपनी उस अत्यंत दुखिया पत्नी से बोले, पुत्र वत्सले 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारे गर्भ से वज्रांग नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। उसके अंग वज्र के सार तत्व के समान शुद्ध और लौह निर्मित शस्त्रास्त्रों द्वारा अच्छेद्य होंगे। इस प्रकार वरदान पाकर दिति देवी तपस्या करने के लिए वन में चली गई। वहां उन्होंने 10,000 वर्षों तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त होने पर ऐश्वर्यवती दिति ने एक ऐसे वे बंदर का विशाल रूप धारण कर उसके आश्रम पर पहुंचे और वहां के संपूर्ण लंबी, घट और पिटारी आदि को तितर बितर कर दिया। फिर मेष रूप से उसे भली भांति कपाया। तत्पश्चात सर्प का रूप बनाकर उसके दोनों चरणों को अपने शरीर से बांधकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसे दूर तक घसीटते रहे। किंतु वराड़गी तपोबल से संपन्न थी, अतः इंद्र द्वारा मारी न जा सकी। तब इंद्र ने श्रृंगाल का रूप धारण कर उसके आश्रम को दूषित कर दिया। फिर उन्होंने बादल बनकर उसके आश्रम को भिगो दिया। इस प्रकार इंद्र अनेकों प्रकार की विभीषिकाओं को दिखाकर उसे कष्ट पहुंचाते रहे। जब इंद्र इस प्रकार के कुकर्म से विरत नहीं हुए, तब बजरांग की पटरानी वराड़गो इसे पर्वत को दुष्टता मानकर उसे शाप देने के लिए उद्यत हो गई। इस प्रकार उसे शाप देने के लिए उद्यत देखकर पर्वत का हृदय भयभीत हो गया। तब उसने पुरुष का शरीर धारण कर उस सुंदरी वराड़गी से कहा, वरांगने, मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं तो सभी देहधारियों के लिए सेवनीय हूँ। ये सब उपद्रव तो ये क्रुद्ध हुए इंद्र कर रहे हैं। इसी बीच जल के भीतर बैठकर तपस्या करते हुए वज्रांग का 1000 वर्ष पूरा हो गया। उस समय के पूर्ण हो जाने पर पद्म संभव भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और वज्रांग से बोले। ब्रह्मा ने कहा, दिति नंदन, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मनोवांछित वस्तुएं दे रहा हूँ। ऐसा कहे जाने पर तपोनिधि दैत्यराज वज्रांग उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। वज्रांग ने कहा, देव, मेरे शरीर में आसुर भाव का संचार मत हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो, तपस्या में ही मेरी रति हो और मेरा ये शरीर वर्तमान रहे। एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने निवास स्थान को चले गए। वज्रांग भी तपस्या के समाप्त हो जाने पर संयम नियम से निवृत्त हुआ। उस समय उसे भोजन की इच्छा जागृत हुई, परंतु उसे अपने आश्रम में अपनी पत्नी न दिख पड़ी। तब भूख से पीड़ित हुआ वज्रांग फल मूल लाने के लिए उस पर्वत के वन में प्रविष्ट हुआ। वहां उसने अपनी प्रिय पत्नी को देखा, जो थोड़ा मुख ढके हुए दीन भाव से रुदन कर रही थी। उसे देखकर दैत्यराज वज्रांग उसे सांत्वना देते हुए बोला। वज्रांग ने कहा, भीरु, यमलोक को जाने के लिए उद्यत किस व्यक्ति ने तुम्हारा अपकार किया है, अथवा मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? भामिनी, तुम मुझे शीघ्र बतलाओ।